इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार। बेटे तू तो है सेकंड हैंड, तो तेरी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो इकरा का भाई है नाहिद हसन, वो मेरा बेटा है और वो अभी भी कुंवारा है। उसके बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? अरे बेटी तो दुश्मन की भी हो, उसको भी सम्मान देना चाहिए। मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, सीधी जो गंदी गालियां दी गई है। सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे? दोस्तों, इकरा हसन जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके घर वालों के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, इकरा हसन जी को गालियां दी जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं कि कौन इकरा हसन जी को गालियां दे रहा है, उनके घर वालों के ऊपर कौन कमेंट कर रहा है और इस बात की खबर की सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो के अंदर आप पूरी डिटेल के साथ देखने जा रहे हो। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, इकरा हसन जी जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, अपने बोलने के अंदाज से जानी जाती हैं। वो हर टाइम लोगों की मदद करती हैं, हर टाइम लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, क्योंकि लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी जो वीडियो देखा है शुरू में, ये वीडियो मैं अभी आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन इकरा हसन जी को गालियां दे रहा है और इसके अंदर किसका हाथ है इकरा हसन जी को बदनाम करने में। मेरे दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी हूं। बेटे तू तो है सेकंड हैंड, तो तेरी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो इकरा का भाई है नाहिद हसन, वो मेरा बेटा है और वो अभी भी कुंवारा है। और मैंने इसीलिए उसे कुंवारा रखा हुआ था कि इसकी बारात लेकर के मैं योगिंदर राणा की ढोड़ी पे पहुंचूं, या फिर तुम ही आ रहे हो 70 किलोमीटर पहले तुम ही आ जाओ। अपने घर वालों से बात कर ले, मैं अपने बेटे की बारात लेके बता कब आ जाऊं। और हमारी लड़की के बाद, आज के बाद अगर एक शब्द भी किसी ने बोल दिया तो 1857 की क्रांति दोबारा से उठ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपके जिले में मुद्दा उठाया जा रहा है और हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर के बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है, ये सोची समझी योजना के तहत है। इकरा हसन जैसी शानदार सांसद, एक शालीन, कितनी सबको सम्मान देने वाली, उच्च शिक्षित, जो विदेश में पढ़ के आई है लड़की, उसके बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? अरे बेटी तो दुश्मन की भी हो, उसको भी सम्मान देना चाहिए। और ये तो अपने समाज की बेटी है। आप शिवाजी के भक्त बनते हो, शिवाजी को पढ़ो, थोड़ा बहुत उनका चरित्र पढ़ो। शिवाजी की और अफजल खान की जब लड़ाई हो रही थी तो अफजल खान हार गया था, उसकी सेना भाग गई थी, तो गौहर बानू को पकड़ के शिवाजी के सैनिक उनके सामने ले आए थे। वो बहुत सुंदर लड़की थी, तो शिवाजी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया था और ये कहा था कि मेरी माँ भी आपके जितनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। उसको माँ और बहन जैसा सम्मान दिया था। तुम शिवाजी के और राम के, कृष्ण के फर्जी भक्त बनते हो। तुमने राम के नाम पर भी अयोध्या में घोटाला कर दिया। भाई सभी साथियों को हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म कीजिए। एक पत्रकारों द्वारा वीडियो वायरल की जा रही है कि भाई रोहित प्रधान ने वहां जो मान्य सांसद जी हैं उनको गाड़ी वगैरह दिलवाई। तो मैं बता देता हूं आपसे कि रात लगभग 11:30 बजे के आसपास मैं वहां पर पहुंचा था। वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई थी, लोग मरने मारने के लिए तैयार थे। पहले तो हमने भीड़ को ही बेकाबू भीड़ को काबू किया। दूसरा, हमने हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना की थी कि भाई किसी से जो भी हुआ है, हिंदू धर्म की जो आस्था है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है।
तो वहां पर लोग थे, हजारों की भीड़ थी। हमने जैसे भी करके वहां से सीओ साहब भी थे और कोतवाल साहब भी थे और मतलब प्रशासन वहां पर था मौजूदा। तो भीड़ बेकाबू थी। हमने तो जाकर वहां हाथ पांव जोड़कर लोग रुक के, उसके बाद भाई देखो मंदिर में जो मतलब मंदिर तोड़ा गया है उसमें लोगों को मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब वहां पर पहुंचने के बाद अब कुछ हमारे युवा थे, उन्होंने मतलब गुस्से में आकर गाली गलौज की। देखो मैं किसी मतलब मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकली, सिर्फ हर हर महादेव के नारे तो जरूर लगे, लेकिन कोई गाली गलौज ना ही मैंने पहले दी ना अब देता हूं गाली। और देखो ये जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं और माँ बहन बेटी हमारे लिए सब देखो सबकी बराबर है। सनातन धर्म ने हमें यही चीज सिखाई है कि बहन बेटियों का सम्मान करना ही सिखाया, अपमान नहीं। हाँ वहां कुछ लड़के थे, युवा थे, जोश में आकर उन्होंने गाली गलौज की। उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई लाइव चला गया था वो, तो लाइव चलने के बाद हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी। भाई ऐसा किसी के साथ मतलब माँ बहन बेटी सबकी बराबर हो। तो उसके बाद मैंने पोस्ट डिलीट की। कुछ मुस्लिम पत्रकार हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो वीडियो थी वहीं के वहीं डाउनलोड कर गए और सबने अपनी अपनी आईडी पर डाल दी। तो मैं तो उन पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई, लड़के हैं वहां से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, मतलब इतने गुस्से में थे लड़के, युवा और क्या नाम जो बुजुर्ग थे वहां के, मैं भी इतने गुस्से में थे। हमने तो जाकर वहां से मामला शांति कराया और हमने सिर्फ मांग करी। देखो बात यह फिर कह रहे हैं कि इकरा हसन के भाई इकरा हसन और इमरान मसूद जनप्रतिनिधि है, मौजूदा है, तो हम उनसे ही तो सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा हमने कोई गाली गलौज नहीं की। और जिसकी भी भावना, भाई देखो जिसकी भावना हाथ हो इसके लिए क्षमा है। और मैं अपने संगठन की तरफ से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष हूं और मैं अगर किसी को दिक्कत परेशानी आई है मेरी बातों से या मेरे वीडियो से, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। और भाई क्या नाम, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लड़कों की तरफ से जिन्होंने गाली गलौज किया, क्योंकि सनातन धर्म ने महिलाओं का सम्मान बताया है, अपमान नहीं। बाकी सभी को हर। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सबको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए